प्रिय मित्रों, आज हम साइंस के दो बिंदुओं ससंजक बल और असंजक बल की बात करेंगे। यह वीडियो एक सामान्य विज्ञान के तौर पर है जो किसी भी कक्षा के लिए हो सकती है। ये नॉलेज होना चाहिए सबको। ससंजक बल क्या है? कह प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी संसार का प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है और ये अणु एक दूसरे को यानी आपस में आकर्षित करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, इस शब्द को थोड़ा ध्यान देंगे आप, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आकर्षण बल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है और प्रतिकर्षण बल लगता है तो एक दूसरे को हटाते हैं अणु। यहां कह रहा है कि एक ही पदार्थ, जैसे पदार्थ की बात कर रहा है, जैसे कह रहा है जल है, जल एक पदार्थ है और उसकी दो बूंदें हों, ऐसे ही कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे जल की दो छोटी छोटी बूंदें। अब देखो, जल की दो बूंदें हैं, जल की यहां दो बूंदें आपको बताई जा रही हैं कि मान लीजिए यहां जल की दो बूंदें हैं, छोटी बूंदें, जल की दो छोटी बूंदें। चूंकि देखिएगा, यह भी जल की ही बूंद है, दूसरी भी जल की ही बूंद है, तो ये दोनों एक ही पदार्थ के अणु हैं। इनमें क्या है? एक ही पदार्थ के अणु हैं, क्योंकि दोनों तो जल की बूंदें हैं, यानी एक ही पदार्थ के अणु हैं। तो कह रहा है कि जल की बूंदें आपस में जब मिलती हैं, एक ही पदार्थ के दोनों अणु इसमें मिलेंगे, तो ये दोनों बूंदें आपस में मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। यानी ये दोनों मिल करके आपस में क्या करेंगी? एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। किस बल के कारण? ये दोनों जल की, एक ही पदार्थ की दोनों बूंदें हैं और ये दोनों बूंदें आकर्षण बल, वो कौन सा आकर्षण बल लगेगा? ससंजक बल होगा। आकर्षण बल के कारण आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती हैं। अब आते हैं हम लोग, यही बात हमने लिखा है कि जल की दो छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर के ससंजक बल के कारण एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। आते हैं असंजक बल पर। असंजक बल क्या है? जिसको अंग्रेजी में अधेसिव फोर्स कहते हैं। यह कोहेसिव और यह अधेसिव। अब असंजक बल क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों के, यहां कहा था एक ही पदार्थ के, और यहां कह रहा है, यहां कहा था कि एक ही पदार्थ के, और यहां कह रहा है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। फिर से परिभाषा को रिपीट करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, भिन्न भिन्न पदार्थ का रहा है, जैसे मान लीजिए हमारी अंगुली है और पानी है। अंगुली अलग पदार्थ है और जो पानी है वो अलग पदार्थ से बना है, तो इसलिए कह रहा है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अंगुली को पानी में डालने पर, बता दिया कि अंगुली का मैटेरियल, अंगुली का पदार्थ कुछ और है, अलग है, और पानी है। यहाँ दो पदार्थ ले रहे हैं, यहाँ एक ही पदार्थ की दोनों बूंदें थी, इसलिए इनके बीच असंजक बल लगा था, ससंजक बल। ये दोनों एक ही पदार्थ की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, इसलिए इनके बीच ससंजक बल लगा था। लेकिन हमारी अंगुली है और पानी है, अंगुली को पानी में डाल रहे हैं तो अंगुली भीग जा रही है, तो अंगुली का पदार्थ और पानी का पदार्थ दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। तो वही बात कहा गया कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे अंगुली को पानी में डालने पर, बता दिया अंगुली अलग पदार्थ है और पानी अलग पदार्थ है, तो अंगुली को पानी में डालने पर अंगुली का भीग जाना यह असंजक बल के कारण होता है। यानी अंगुली को हमने पानी में डाल दिया, अंगुली हमारी भीग रही है, वह किस बल के कारण? तो वह असंजक बल के कारण, क्योंकि हमारे अंगुली का पदार्थ और जल का पदार्थ कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों वीडियोस, दोनों परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।
और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।